देश के सत्ता में जो लोग खड़े हैं उनके हित बहुत सुरक्षित हाथों में, लेकिन देश के बहुसंख्यक जनता के हित सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश के बहुसंख्यक जनता के हित तभी सुरक्षित हाथों में हो पाएंगे जब जनता का अपना शासन होगा। और वो जनता का शासन कैसे होगा? जब तमाम लोग जो जनता की नीतियां जब आएंगी। जनता क्या मांगती है? जनता रोजगार मांगती है। जनता क्या मांगती है? जनता शिक्षा मांगती है। जनता क्या मांगती है? जनता स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी मांगती है। तो इन बेहतरी के लिए, इन मुद्दों के लिए हम यहाँ सामने खड़े हैं और हमारी अपील है देश की बहुसंख्यक जनता से कि साथ आइए, ये संघर्ष व्यापक है, हमें व्यापक संघर्ष को साथ लाना पड़ेगा। जो तमाम टुकड़ियों में जो संघर्ष हो रहे हैं उन टुकड़ियों के संघर्ष को साथ जोड़ के एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और बहुसंख्यक जनता के हितों की आवाज़ को सामने लाना पड़ेगा। जो बुलडोजर की राजनीति चली है, जो जनता के जीवन और जीविका पे जो लगातार हमला है, उसके खिलाफ ही ये लड़ाई है। जो दूसरी लड़ाई है कि जो तमाम जनता के मुद्दों को लेकर जो तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके खिलाफ है। और जो अग्निवीर, तीसरी जो बात है, जो अग्निवीर योजना है, जो सरकार के ठेकाकरण और निजीकरण की जो सबसे बड़ी या कहें कि सबसे नई जो पहल है, उसके खिलाफ हम मौजूद हैं। और हम जो श्रमजीवी जनता है, देश की जो बहुसंख्यक जनता है, उसके संघर्षों के साथ खड़े हैं और उनकी संघर्षों की आवाज़ को सामने लाने के लिए यहाँ मौजूद है। अग्निवीर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हम कह रहे हैं कि अग्निवीर का विरोध क्यों है। हम विरोध में सिर्फ हम नहीं, देश की युवा विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? देश की युवा नौकरियां चाहता है। देश का जो श्रमजीवी वर्ग है और नौकरियां चाह रहा है और सरकार नौकरियां उन्हें दे नहीं रही है। ये आज सिर्फ सेना में नहीं है, हम देख रहे हैं सफाई का काम हो, मजदूरी का काम हो, तमाम काम में, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी, शिक्षा में भी, शिक्षकों में भी हम लगातार देख रहे हैं कि ठेकाकरण, निजीकरण चलता आ रहा है। तो जो जनता का जो विरोध है वो विरोध सरकार की इस नीतियों के खिलाफ है। स्कीम है ना अग्निपथ जो है, देखिए रोजगार देने की स्कीम में ये ठेके में रोजगार 4 साल के लिए है। अब 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 17 से 21 के बच्चों को हम रोजगार देंगे। 17 से 21 में यानी 10वीं पास किए और 10वीं पास करने के बाद हम आगे जाएंगे। 4 साल में हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। और आज जब रोजगार की इतनी तंगी है, जो लोग वहाँ जा रहे हैं रोजगार पाने के बाद वापस बेरोजगार होना, ये तो बेरोजगार कहाँ होगे? बीजेपी के दफ्तर में आप गार्ड बनोगे ना? हाँ, तो गार्ड बनिए। आज गार्डों की हालात देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, तमाम जगह में कॉन्ट्रैक्ट में किस हालत में रहते हैं, 10-10 हज़ार की नौकरियां करते हैं। और ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की स्थिति नहीं है, बीजेपी दफ्तर में भी जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो भी ठेके में काम करते हैं। वहाँ पे जो मजदूर करता है वो भी ठेके पे काम करता है। महेंद्रा कह रहे हैं कि हम देंगे अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी। देखिए, रिटायरमेंट के बाद देश के पूंजीपतियों को नौकरी मिलेगी। हम कह रहे हैं कि देश के पूंजीपति जनता है, देश की सत्ता आखिर चाहती क्या है? वो चाहती है लगातार कि ठेकाकरण हो, निजीकरण हो और हर क्षेत्र में ठेकाकरण हो। हम करेंगे, हम इस ठेकाकरण का विरोध कर रहे हैं। हम उन तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं जो नीतियां जन विरोधी हैं। सवाल सिर्फ सेना का नहीं है, सवाल श्रमजीवियों का है। ये हमें समझना पड़ेगा। वो जनता क्यों सामने खड़ा है? वो इसलिए खड़ा है क्योंकि नौकरियां चाहता है। वो क्यों वहाँ खड़ा है? वो क्यों वहाँ सड़क पे विरोध कर रहा है? वो आज से विरोध नहीं कर रहा। वो श्रम कानूनों के खिलाफ भी करता है, वो कृषि कानूनों के खिलाफ भी करता है, वो शिक्षा के कानूनों के खिलाफ भी करता है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा ये कानून किसके लिए लाए जाते हैं। तो क्या आपका भी सपना था सेना में जाने का? नहीं, मेरा सपना है मेरा ये सपना है कि देश की स्थिति बदले। मेरा सपना है कि जो देश का व्यापक मेहनतकश मजदूर जनता है, जो तमाम क्षेत्रों में, अभी तो युवा, आपको तो रोजगार चाहिए। देखिए, मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं जो बाकी तमाम लोग हैं, सिर्फ यह व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह बहुसंख्यक जनता का प्रश्न है। आप जब कह रहे हैं कि रोजगार की बात, रोजगार सिर्फ सेना में नहीं, हम कहें तमाम उन रोजगारों की बात हम उठाएं। अगर हम इसे एक छोटे से दायरे में कैद कर देंगे तो सरकार की मंशा सफल हो जाएगी। हमें ये बड़ा रिफॉर्म है ये। देखिए, हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र में ठेकाकरण के खिलाफ नहीं, तमाम क्षेत्र में जो ठेकाकरण, निजीकरण हो रहे हैं, हमें उनके खिलाफ, उनके संघर्षों को साथ लाना पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं कि क्यों लग रहा है ठेका है ये? 4 साल का और क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल, निजी सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए अग्निवीर का। जनाब, एक बात बताइए, रोजगार कहाँ है? आप उसके बाद जाएंगे कहाँ रोजगार लेने? और सीधी बात है, देश की जनता रोजगार चाहती है।
और रोजगार कहाँ कहाँ चाहती है देश की जनता, हर एक हिस्से में रोजगार चाहती है। हम यहाँ सिर्फ एक मुद्दे के लिए नहीं, हम उन तमाम देश के युवाओं के मुद्दों को सामने लेके आ रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहा है। हमें अपनी लड़ाई को व्यापक बनाना पड़ेगा और देश के हर एक युवा के, देश के मेहनत का बहुसंख्यक जनता के आवाज को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में असल में अल्पसंख्यक हम नहीं, हम बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक तो सत्ता में बैठे उन चंद लोग हैं जो पूंजीपतियों के इशारे में नाचते हैं। सरकार कोई भी नीति लेके आती है, आपका काम केवल आंदोलन करना होता है। आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि आप आंदोलनजीवी हैं। देखिए, सरकार जो नीति ला रही है किसके लिए ला रही है? हम तो सरकार के लिए दिक्कत इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि हम आवाज उठाते हैं। और हम कौन है? हम देश का बहुसंख्यक जनता है। वो कहते हैं, उन्हें डर ये लगातार रहता है कि ये देश की जो व्यापक जनता है उनसे डरना छोड़ देगी, और सही में आज देश की जनता उनसे डरना छोड़ चुकी है। आज देश की जनता तमाम मुद्दों को लेकर उनके खिलाफ खड़ी है। निजीकरण के खिलाफ खड़ी है, महंगाई को लेकर खड़ी है, बेरोजगारी को लेकर खड़ी है, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर खड़ी है, तमाम उन प्रश्नों को लेकर खड़ी है जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करती है। आप ये बताइए, बदलते परिवेश में नीतियां भी बदलेंगी, रिफॉर्म भी होंगे, तो हर रिफॉर्म को नकारात्मक नजरिए से देखना है क्या जायज है? देखिए, नीतियां अगर नकारात्मक होंगी तो उनका नकारात्मक कहा जाएगा। बताइए, इन नीतियों से फायदा किसको हो रहा है? देश की जनता को? आपको लगता है देश की जनता को फायदा हो रहा है? किस साल के लड़के के हाथ में 11 लाख रुपए होंगे, अपना रोजगार शुरू कर सकता है? आप ये नहीं देखते कि 21 साल के लड़के के पास से रोजगार छीन गया? 4 साल का रोजगार दिया तो है, बाकी जिंदगी की बेरोजगारी भी है। 11 लाख रुपए भी तो दिए जा रहे हैं। साथ ही एक बात बताइए कि देश के व्यापक जनता, आज आप कह रहे हैं कि रोजगार है, 21 साल के बाद उसे 12वीं की डिग्री मिलेगी, और आप आज देखिएगा बीए पढ़ के, पीएचडी पढ़ के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की तर्ज पर देश में से ही तो आवाज उठती है कि अनुशासन सिखाने के लिए सेना में सेवा कंपलसरी कर दी जाए युवाओं के लिए। देखिए, हम सीधे कहते हैं देश में मेहनतकश मजदूरों के जीवन और आजीविका के हितों को सामने रखा जाना चाहिए। हमारे लिए जरूरी है जो गरीब है, जो मजदूर है, जो अपनी मेहनत से देश को बनाता है, उसके श्रम से, उसकी पूंजी से ये देश बनता है। सेना की मतलब सीमा की सुरक्षा जरूरी नहीं है आपके नजरिए में? भाई साहब, सेना में जाता कौन है? वही गरीब मजदूर जाता है। हम कहते हैं उसी का ही तो श्रम है। ये देश की बिल्डिंग है, वही बनाता है, देश की सुरक्षा वही करता है, देश में खाना भी वही उगाता है। हम उन तमाम लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो प्रधान सेवक भी तो उन्हीं मजदूरों के पैर धोते हैं। प्रधान सेवक अंबानी अदानी के करते हैं। लॉकडाउन हुआ, मजदूर पैदल चलते चलते आ रहे थे, उनके साइकिल बेच दिए गए। अंबानी अदानी की संपत्ति कितनी बढ़ी? 2 साल में अंबानी की संपत्ति 1,23,000 करोड़ बढ़ती है, अदानी की संपत्ति 1 लाख करोड़ बढ़ती है। जनाब, ये संपत्ति कहाँ से बढ़ती है? देश की मजदूर जनता की स्थिति बढ़ी या देश में गरीबी बढ़ी? आप बताइए, देश में बेरोजगारी बढ़ी या नहीं बढ़ी? देश में बेरोजगारी बढ़ती है एक और, देश में कोरोना आता है, लोग मरते हैं एक और है, वहीं दूसरी ओर हमारे अंबानी अदानी तमाम पूंजीपति हैं जो नए पूंजीपति बनते हैं। 142 नए करोड़पति बने हैं लॉकडाउन के दौर में, कोरोना के महामारी के दौर में। तो आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सत्ता, ये व्यवस्था जनता के लिए काम करती है। 2 लाख नौकरियां, 10 लाख नौकरियां भी तो देने वाले हैं। हाँ, ये उसी तरह से देने वाले हैं। पहले 5 करोड़ दे रहे थे, अब 10 लाख दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद कहेंगे कि हम देना चाहते थे, दे नहीं पाए, 5 साल और दे दीजिए, हम देने की कोशिश करेंगे। हम करें कि ये जो सत्ता की राजनीति है, व्यवस्था की राजनीति है। देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ, देश के पूंजीपतियों के हित, देश के सत्ता में जो लोग खड़े हैं उनके हित बहुत सुरक्षित हाथों में, लेकिन देश के बहुसंख्यक जनता के हित सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश के बहुसंख्यक जनता के हित तभी सुरक्षित हाथों में हो पाएंगे जब जनता का अपना शासन होगा। और वो जनता का शासन कैसे होगा? जब तमाम लोग, जो जनता की नीतियां जब आएंगी। जनता क्या मांगती है? जनता रोजगार मांगती है। जनता क्या मांगती है? जनता शिक्षा मांगती है। जनता क्या मांगती है? जनता स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी मांगती है। तो इन बेहतरी के लिए, इन मुद्दों के लिए हम यहाँ सामने खड़े हैं और हमारी अपील है देश की बहुसंख्यक जनता से कि साथ आइए, ये संघर्ष व्यापक है, हमें व्यापक संघर्ष को साथ लाना पड़ेगा। जो तमाम टुकड़ियों में जो संघर्ष हो रहे हैं, उन टुकड़ियों के संघर्ष को साथ जोड़ के एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और बहुसंख्यक जनता के हितों की आवाज़ को सामने लाना पड़ेगा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।